हेलो एवरीवन। होम्योपैथी में रेमेडीज़ का अपना एक महत्व है, इंडिविजुअलिटी का अपना एक महत्व है। हर रेमेडी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। तो आज की रेमेडी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिलीशिया। सिलीशिया इज़ अ मेडिसिन ऑफ मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम होम्योपैथी में रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, रिप्रेजेंट करता है फॉर्मनेस को, एक सॉलिडिटी को, और एक एक तरीके से एक फिक्सिसिटी को। सो सिलीशिया भी कुछ इस तरीके की ही मेडिसिन है। सिलीशिया अगर हम देखें तो नेचर में ये पाई जाती है एज सैंड यानी कि जो रेत है, जो क्वार्ट्स होते हैं, जो स्टोन होता है क्वार्ट्स, वो। अब ये जो सिलिका कंपोनेंट है ये यूज़ होता है एज इन मेकिंग ग्लास। जैसे कि ग्लास का नेचर होता है कि वो फिक्स है, वो टूट जाएगा बट वो बेंड नहीं होगा। तो इसी तरीके से कुछ सिलीशिया भी है। सिलिका की अगर थीम हम देखें तो ये डेलिकेट भी है, ये डिटरमाइंड भी है। यानी एक तरफ तो ये नाजुक है, मतलब इतना सॉफ्ट है कि आप इसको जैसे समझाओगे शायद वो समझ भी जाए, और एक तरीके से वहीं वो दृढ़ निश्चयी है, डिटरमिन्ड है। इट इज़ लाइक एक बार अगर इसने कुछ ठान लिया करने का तो वो करके ही रहेगा। अब अगर हम सिलीशिया को कुछ रूब्रिक से कनेक्ट करें तो एक तरीके से तो इसमें टिमिडिटी है, यानी पब्लिक में अपीयर करने में इसको डर लगता है, और एक जगह ये करेजियस भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टिमिडिटी, आप इसकी टिमिडिटी, आपका ये जो अपीयरेंस है पब्लिक में, जो ये करने में डरता है, इसको आप कैसे समझ सकते हो? जब सिलीशिया पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो एक जो आई कांटेक्ट होता है, मीन्स एक तो सबसे पहले वो कभी अकेले नहीं आएगा, वो जब भी आएगा किसी ना किसी के साथ आएगा, स्पेशली ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ उसका एक सपोर्ट बिल्ड है, मतलब जो उसको सपोर्ट दे सकता है, जिसके साथ उसका एक फैमिलियर कनेक्शन है। मेनली ये जिसके साथ आएगा वो जनरली माँ होगी, क्योंकि माँ इन सिलीशिया विद सिलीशिया पेशेंट रिप्रेजेंट्स एज अ सपोर्ट, मतलब ये बहुत ओवर प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ अ चाइल्ड रहता है। अब इसकी जो टिमिडिटी है वो अपियरिंग इन पब्लिक है, मतलब अगर ये अनफेमिलियर है आपसे तो आई कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल इट विल बी लाइक एन एंग्जाइटी फॉर दैट पर्सन। यू विल आस्क कि क्या हो रहा है, सो दे विल बी लाइक द मदर विल टेल कि ये हो रहा है इसको या वो हो रहा है, बट जो पर्सन है या जो वो बच्चा है वो कुछ नहीं बोलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये माँ के साथ आ रहा है तो जनरली वो बच्चा ही हो, छोटा बच्चा ही हो, वो बड़ा इंसान भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल जाता हुआ ही कोई बच्चा हो, वो एडल्ट भी हो सकता है जो अपनी माँ के साथ आ रहा है। सिलीशिया कैन बी फाउंड इन दिस ऑल्सो। अब ये जो इसकी सॉलिडिटी है, ये जो इसका फिक्सिसिटी है, ये इसके पैथोलॉजीज में भी दिखता है। जैसे कि सिलीशिया को चाहिए फिक्सिसिटी, तो इसको कंडीशंस भी ऐसी आती है, जैसे क्रोनिक सुपुरेटिव प्रोसेसेस, जैसे इसको आता है फिस्चुला हो जाएगा, किलॉइड हो जाएगा। इन कंडीशंस में सिलीशिया ज़्यादातर यूज़ होती है। कॉन्स्टिपेशन भी जो इसका होता है वो भी ऑब्स्टिनेट है। अब आई वॉज टॉकिंग अबाउट टिमिडिटी। सो ये जो इसकी टिमिडिटी है ये इसके लाइफ लॉन्ग चलती है। एक जगह अगर आप देखो तो स्टेज फ्राइट जो है वो लाइको में भी है, वो सिलीशिया में भी है। लाइको का स्टेज फ्राइट आता है वेयर लाइको फील्स अफ्रेड टू टॉक, बट जो सिलीशिया का स्टेज फ्राइट आता है वो आता है स्टेज से, मतलब अपियरिंग इन पब्लिक। वो लाइको जो है वो थोड़ा सा डरता है बोलने में, बट एक बार बोलना चालू करता है वो बोल देता है। बट सिलीशिया किससे डरता है? सिलीशिया डरता है वो जो लोग बैठे हैं, जो अनजान लोग बैठे हैं उसको देखने के लिए, सिलीशिया उससे डरता है। वहीं अगर हम ऑरम की बात करें और सिलीशिया की बात करें, दोनों ही मेटल है, दोनों ही मिनरल है, मिनरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो ऑरम है ये ड्यूटी बाउंड है, इसके लिए ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जो सिलीशिया है ये इमेज बाउंड है, इसको इमेज अपनी ज़्यादा, इसको सिर्फ और सिर्फ ये अपनी इमेज के लिए काम करता है। मतलब जो भी करेगा इसको अपनी इमेज अच्छी रखनी है, चाहे वो पेरेंट्स के आगे हो, चाहे वो उसका प्रोफेशन हो, चाहे वो खुद हो। जब इसको ऐसा लगता है कि इसकी इमेज कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो रही है तो इसमें पैथोलॉजीज क्रिएट्स होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट रूब्रिक्स लाइक टिमिडिटी एंड where there is courageousness also. So केंट ने तो बताया है कि टिमिडिटी है इसको वाइल अपियरिंग इन पब्लिक, जो कि अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, जो हम आगे के कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज में। तो बोरिक ने बताया है कि एक तरह से ये डिफाइंट भी है। नाउ डिफाइंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आपने उसको कुछ काम दिया या आपने उसको आज्ञा दी, कहने का मतलब है आपने उसको ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाला, या ऐसा शोइंग ओपन रिफ्यूजल टू समथिंग और समबडी, मतलब क्लियरली ना, आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, इट्स लाइक दैट। तो एक जगह पे ये टिमिड है जहाँ पे ये लोगों के सामने जाने में, नज़रें मिलाने में कतराएगा, और एक जगह पे ये कैसा है, डिफाइंट है, करेजियस है। ये मूड इसका जो है वो करेजियस हो सकता है, एकदम से मना कर देगा। तो यहाँ पे हमने सिलीशिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, यहाँ पे हम उसके रूब्रिक्स को थोड़ा सा जस्ट अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, बट आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड और रूब्रिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इससे रिलेटेड और रूब्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि सिलीशिया कैसी हो सकती है और इसके लाइफ में कैसे कैसे फेजेस आते हैं जिसकी वजह से जो सिलीशिया है या सिलिका है वो सिलीशिया बनती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।